नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात करेंगे संतों पर हमला, अखिलेश भूले क्या मर्यादा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संत कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मठाधीश से शुरू हुई ये लड़ाई अब धूर्त तक आ पहुंची है। आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साधु संतों पर टिप्पणी कर डाली। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाषा से पहचानिए असली साधु संत के भेष में घूमते धूर्त अनंत। अब सपा मुखिया के इस ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पलटवार किया कि साधु संतों का अपमान का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी का दरबारी बनने के बाद अखिलेश यादव मर्यादा भूल गए हैं, बार बार संतों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अखिलेश यादव जानबूझकर संतों पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, या सवाल ये है क्या अखिलेश इसके लिए माफी मांगेंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। माफिया मठाधीश, माफिया के सरगना। मठाधीश मुख्यमंत्री के बाद अब ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अखिलेश ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाषा से पहचानिए असली साधु संत, साधु के भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना अटैक किया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करने में देरी नहीं की। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को कांग्रेस का दरबारी बता दिया। कह दिया कि कांग्रेस के साथ जाने के बाद से अखिलेश अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। संतों का अपमान करते हैं तो वो एक संत का नहीं होता, वो एक संत का होता है, पूरे समाज का अपमान होता है। जब से श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के दरबारी बने हैं तब से इस प्रकार के उल्टे सीधे वो बयान देते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने का कारण वह स्वयं बनेंगे। यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने का दौर जारी है और ये जुबानी तीर भाषा की मर्यादा को भी धीरे धीरे पार करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। इस सियासी फाइट की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं आपको, कहां से जुबानी जंग शुरू हुई वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल सबसे पहले अखिलेश यादव ने 12 सितंबर को कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है, यहां से शुरुआत हुई। अखिलेश के इस बयान पर पलटवार करते हुए 18 सितंबर को सीएम योगी ने कहा कि वो धर्माचार्यों को माफिया बोलते हैं। इसके जवाब में 18 सितंबर को ही अखिलेश का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने साधु संतों का अपमान नहीं किया है। अखिलेश अगले दिन आपको बता दें 19 सितंबर को सीएम ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोला और अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना बताया। सीएम के इस हमले पर आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, ट्वीट करके कहा साधु भेष में घूमते धूर्त अनंत। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा सीएम योगी की तरफ किया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि देखिए हमने साधुओं पर कोई बात कही नहीं है। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होने जा रही है, क्या अखिलेश ने संतों का अपमान किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। संतों पर बोल अखिलेश का सेल्फ गोल, ये आपको बता दें कि संतों पर बोल अखिलेश का सेल्फ गोल। संतों पर टिप्पणी क्षमा मांगेंगे अखिलेश। विशेष वोट के लिए सनातन पर चोट, क्या विशेष समुदाय को लुभाने के लिए वो सनातन पर चोट कर रहे हैं? आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, सुधा मिश्रा जैसे ही जुड़ेंगी चर्चा में शामिल करेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब स्वागत है आपका। स्वामी कृष्णानंद हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया। लगातार अखिलेश यादव संतों को कहीं ना कहीं विवादों में ला रहे हैं, संतों पर सवाल उठा रहे हैं। अब उनका इशारा सीएम योगी की तरफ है या संतों की तरफ है, यह समझ से परे है, लेकिन संतों को लपेटे में ले रहे हैं।
देखिए जयप्रकाश जी, लगातार जिस तरीके के वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो स्पष्ट है, उनकी उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसका कारण ये है कि राम भक्तों पर, साधु संतों पर गोली चलवा देने वाले अयोध्या में इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि ये भारत विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। उसका कारण ये है कि सनातन ऋषिकुल परंपरा का देश है। भारत जो है वो ऋषिकुल परंपरा का देश है। भारत जो है वो गुरु परंपरा का देश है। और यहाँ संतों ने ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। यहाँ ऐसा भी एक युग था जब राजा पूछते थे संतों से कि आपको जमीन की जरूरत है, आपको संपत्ति की जरूरत है। आप राजा के आश्रम में, संतों के आश्रम में राजाओं के बच्चे पढ़ते थे। तो ये असल में सनातन संस्कृति को ठीक से जानते नहीं है। जब चुनाव आता है तो ये जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, वो चोला बदल लेते हैं, उसी तरीके से ये। चलिए मैं आता हूँ मेजर साहब, ठीक है, मैं आता हूँ मेजर साहब, राम राम जपने लगेंगे। चेतनानंद जी मैं आ रहा हूँ। मेजर साहब, कुछ अब ज्यादा नहीं हो रहा है अखिलेश यादव की तरफ से? पहले तो ये स्पष्ट है कि अखिलेश जी ने जो कहा वो साधु संतों के लिए नहीं कहा, वो योगी आदित्यनाथ के लिए कहा। और जब आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया डिबेट शुरू होने से पहले, तो आपने स्वयं इस बात को कहा कि अखिलेश जी का इशारा जो था या उनके निशाने पे जो थे वो योगी आदित्यनाथ थे, साधु संत नहीं। तो किसी भी साधु संत का कोई तो सर खुलकर बोले ना कि हम देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं। और अगर कह रहे हैं सर मैं उस चीज को सीधे ना कह के घुमा के कहा है। आशीष साहब, चलिए मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। आशीष साहब आपकी बात बड़ी। आपने अभी कहा कि उनके निशाने पे योगी आदित्यनाथ, आपने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने ही कहा। तो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ। चलिए मेजर साहब आज आपने सोशल मीडिया पर उनका शब्द सुना, ठीक है, मान लीजिए आपने उनका इशारा, अखिलेश यादव का इशारा सीधे योगी आदित्यनाथ पर है, मैं छोड़ देते हैं, संतों की बात ही नहीं करते हैं। लेकिन क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप धूर्त शब्द लिखेंगे? फिर बताइए जो पोस्ट किया उन्होंने, ये धूर्त शब्द किसके लिए? क्या बनता है ये धूर्त? ऐसी चीजें क्यों कही, वो भी यहाँ सोचने वाली बात है। ये वही व्यक्ति हैं जो हनुमान जी की जाति खोज रहे थे। अब कौन संत होगा जो हनुमान जी की जाति खोदेगा? वो जाति ढूंढ रहे थे ना योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 11 मुकदमे थे, 12 मुकदमे थे, जिसमें 302 का मुकदमा भी। नहीं, आप अगर सर आप फिर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को धूर्त शब्द लिखेंगे? अगर वो सीधा हमला योगी आदित्यनाथ की तरफ है तो आज सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ये शब्द लिखेंगे? हत्या, मर्डर, वो मुकदमे जो उन्होंने खुद अपने खिलाफ। मेजर साहब जो बीजेपी कहती है कि देखिए आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई, आपने राम भक्तों पर, और आपकी देखिए परंपरा है समाजवादी पार्टी की सनातन का अपमान करना। स्वामी प्रसाद मौर्य उदाहरण है नहीं मेजर साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं बोल लूं या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं? चलिए बोलिए जल्दी से, फिर मैं बीजेपी का रिएक्शन लूंगा जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुलायम सिंह जी ने, जिन पे आरोप है कि उन्होंने गोलियां चलवाई, उन्होंने नहीं चलाई थी, पुलिस ने चलाई थी। और इसी बात पर सरकार ने। अरे कैसी बात कर रहे हैं आशीष जी, कैसी बात कर रहे हैं? एक जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर तो सकते बोलिए। अरे प्रशासन किसके अंतर्गत आता है, पहले ये तो बताइए। अरे तो आपकी सरकार द्वारा इतने बुरे थे तो आपने क्यों दिया? आप बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। आप मुझे ये बताइए कि आप जिस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पुलिस ने गोलियां चलाई, आपकी जनता को भटकाने की कोशिश मत करिए। अरे जनता को किस तरीके की। चले ठीक है आशीष जी जो सम्मान मिलता है ना वो सर एक कमेटी होती है, ना कि सरकार देती है। लेकिन कुछ काम तो अच्छे ही किए होंगे ना? नहीं, अगर मुलायम सिंह यादव पर आते तो सर कुछ अच्छे काम तो किए होंगे ना? चले संजय साहब,
या तो एक आदमी सही है या आदमी गलत है। ये नहीं होता कि हाँ इसने गोलियां चलवाई। ठीक है। हमारी कमेटी को संजय चौधरी जी ये कोई लॉजिक ठीक है आशीष जी रुकिए ना, एक रिएक्शन ले लूं। संजय चौधरी जी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। संजय साहब, ये जो बयानबाजी हो रही है इसे आप कैसे देखते हैं? मेजर साहब का आपने बयान सुन लिया, उनका पक्ष आपने सुन लिया, ये शब्द बहुत ही है, अगर वो ठीक है सीएम योगी को भी अगर हमला कर रहे तो ये शब्द कहीं ना कहीं गलत है बहुत। देखिए, अखिलेश यादव को एक व्यक्ति से ज्यादा एक मानसिकता को समझिए कि ये वो मानसिकता है जो इस देश की सनातनता का, इस देश की संस्कृति का, इस देश के संस्कारों का और इस देश के संतों का अपमान करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जी ने ही एक सार्वजनिक अपने कार्यक्रम में कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। आज अखिलेश यादव जी ने उसको सच कर दिखाया है। ये वही अखिलेश यादव जी के संस्कार हैं जो जिनके पिता ने उनके बारे में जो तगमा दिया है, मुझे लगता है कि आज उनकी वाणी से वो साकार हो रहा है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके संस्कार हैं कि वे अपने उस चाचा को, जिस चाचा ने अखिलेश यादव को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, उस शिवपाल सिंह यादव को अपनी ही पार्टी से, अपने ही मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया था। ये वही संस्कार हैं कि इनके एक और अंकल थे अमर सिंह जी, वो कहते थे कि अखिलेश में अब औरंगजेब की आत्मा समा गई है। ये संस्कार समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा अखिलेश को दिए गए तगमे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो काशी के अंदर आज के जो शंकराचार्य हैं उन पर लाठीचार्ज कराते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो अयोध्या में 64 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाते हैं। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो संतों का अपमान करने के लिए एक ऐसी सीमा के पार चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये मानसिकता और ये व्यक्तित्व निश्चित रूप से देश को जोड़ने वाले सारे तत्वों के विरोध में खड़ी है। एक बहुत ही बड़ा अपमानजनक इनका वक्तव्य है और निश्चित रूप से अखिलेश यादव ही नहीं, इस मानसिकता और इस पूरी समाजवादी पार्टी को संतों से, संस्कृति से, संस्कार से और सनातनता से मेजर साहब जल्दी से जवाब दीजिए संजय चौधरी जी की बात का। तोड़ने वाले मेजर साहब आप संतों और सनातन का अपमान करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य इतना कुछ बोले, इतना कुछ बोलकर गए, आपने एक उफ तक नहीं कही आपकी पार्टी की तरफ से। स्वामी प्रसाद मौर्य के दिन, पहले दिन से मैं बोल रहा था इसका घर आप बोल रहे थे, आपके मुखिया नहीं बोल रहे थे। सरकार ने, देखिए जेपी जी मुझे बोल लेने दीजिए, आप बीच में ही टोक देते हैं, मैं बोल कैसे पाऊंगा इससे? मुझे जवाब तो देने दीजिए। अभी हमारे संजय जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जब मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई तो उनका बेटा उनकी चिता को अग्नि देने वहीं खड़ा था और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अपना सर पे बाल हटवा के उसके बाद के भी उन्होंने रीति रिवाज पूरे किए। और आपके नेता जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो ऑफिस में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे जनाब। तो वो हिंदू रीति रिवाज नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं है। और आपने कहा सनातन धर्म, आपने बनारस में, मुझको लगता है कि आप शायद आज अखिलेश यादव जी के आगे मुलायम सिंह यादव जी को भी आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी की रीति है कि वो अपने पूर्वजों के खिलाफ भी खड़े हो जाने का दुस्साहस करती है। ये व्यक्तिवाद की जिस प्रकार की एक परंपरा स्थापित हो गई है जो पार्टी। चलिए मैं लौट रहा हूं। देखिए जब संत और सनातन की बात आई, मैं आ रहा हूं मैं सर संजय जी आपके पास भी आऊंगा, मेजर साहब आऊंगा। लेकिन अब देखिए धूर्त वाले बयान पर अखिलेश यादव की सफाई आ रही है क्योंकि साधु संतों पर टिप्पणी नहीं की बोले अखिलेश यादव, मठाधीश मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की है। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। अब देखिए अगर मठाधीश मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी की है तो आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या धूर्त शब्द कहेंगे? ये एक बड़ी बात है। कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजने मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मठाधीश पे ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ठीक,
संजय जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर चाहूंगा जो अखिलेश यादव, मैं आऊंगा स्वामी कृष्णानंद जी आपके पास भी आऊंगा, मैं सुधा जी के पास भी जाऊंगा। मैं एक संजय जी एक छोटा सा रिएक्शन अखिलेश यादव की सफाई पर। देखिए मुझे लगता है अखिलेश यादव जी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं और इसीलिए अब वो बोले कि अगर उन्होंने योगी जी के ऊपर सवाल किया है, योगी जी को धूर्त किया है, तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का अपमानजनक वक्तव्य देंगे। ये तो और भी बड़ी बात है और भी ज्यादा शर्मनाक बात है। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत का संस्कार कभी भी किसी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को स्वीकार ही नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे पर सफाई देकर ये जता दिया है कि उनकी मानसिकता कितनी दूषित है। संजय जी मैं आ रहा हूं, सुधा मिश्रा जी के विरोध में। सुधा मिश्रा जी अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपके सहयोगी दल, आपके अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे अब कि भाई धूर्त संतों का अपमान करना बहुत ज्यादा हो गया अब शायद राजनीति में? जेपी जी ज्यादा कहाँ हो गया? हमारे देश के संवैधानिक पद पे इस लोकतंत्र के जो पिता के रूप में बैठे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो बताते हैं सब बोलना है, वो बताते हैं सब पूरा दिखाते हैं। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई बता रहे हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसी कही गई बातें आपको याद नहीं है? राहुल गांधी जी के बारे में लगातार कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? जरा उठाइए ना तमगा, उठाइए, बात करिए, बोलिए। नहीं सुधा जी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आपसे जब से अखिलेश यादव की दोस्ती हुई ना, सुधा जी जब से कांग्रेस की दोस्ती हुई है ना सपा से, तो वो भाषा भूल गए। अरे मैं तो डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूँ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। जेपी जी खराब लग गया? संगत का असर है, संवैधानिक ये संगत का असर है। सुनिए, जब से राहुल के दरबारी अखिलेश हुए हैं तभी से इस प्रकार का बोलना मुंह से निकलना शुरू हो गया है। जैसे ही मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबको सिखा रहे हैं, सबको खराब लग गया, मिर्ची लग गई। अरे अपने नेताओं के खिलाफ जाकर कार्रवाई करिए ना। राहुल गांधी कौन है? और राहुल गांधी के बारे में जो बातें कही गई हैं, आपने जेपी जी कितना उस पर सुन कर लिया? क्या वो बातें बहुत अच्छी थी? और जहां तक संतों की बात है, हम सब अपने देश संस्कृति में, क्योंकि संतों के बारे में बहुत सुंदर दुआ है कि संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। और हमारे देश में आप भी बताइए कि जेलों में जो लोग गए, जिन्होंने वो चोला पहन के न्याय व्यवस्था के तहत अपराध में जिनको संलिप्त पाया गया, अपराधी माना गया, जिनको बार बार पैरोल और फरलो मिल रही है, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं और अपने बोली गई बातों पे भारतीय संस्कृति की बात नहीं मानते हैं, भारतीयता की बात नहीं करते हैं, करोड़ों की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, वो बात करते हैं जर्सी और क्या क्या कपड़ों से पहचानते हैं, और आप उस देश में संस्कृति और भारत की बात करते हुए चलिए मैम आप कह रहे हैं कि संतों पर भी टिप्पणी करिए और मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी करते हैं, आप समर्थन में इसका मतलब? समर्थन में नहीं है, हम प्रधानमंत्री जी को बता रहे हैं। चलिए संजय जी जल्दी से एक रिएक्शन। प्रधानमंत्री जी प्रश्न उठाइए। मुझे देखिए अभी हमारे खास एक मेहमान और बैठे हुए हैं, मुझे दोनों राजनीतिक दलों के चरित्र एक जैसे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करपात्री जी महाराज जब वो हत्या को लेकर दिल्ली में अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने संतों के खिलाफ लाठी को छोड़िए गोलियां चलवा दी थी। और उनके अखिलेश यादव आज के शंकराचार्य के खिलाफ काशी में लाठी चलाते हैं। ये दोनों मौसेरे भाई हैं, इसीलिए इन दोनों मौसेरे भाइयों को अखिलेश की भाषा पसंद आ रही है। मुझे लगता है चाहे वो संत हो और चाहे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, धूर्त जैसा शब्द इस्तेमाल चलिए मैं लौट रहा हूं संजय जी मैं लौट रहा हूं, संजय जी मैं लौटूंगा। सुधा जी रुके। स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ महामंडलेश्वर है। स्वामी कृष्णानंद जी ये जो बयानबाजी हो रही है इसे आप कैसे देखते हैं? ये एक संतों का अपमान, सनातन का अपमान? देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी को संतों के विरुद्ध ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी को एक राय देना चाहता हूं कि आपकी राजनीति में किसी से प्रतिद्वंदिता है तो आप राजनैतिक स्तर तक ही बयानबाजी करिए। हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हम सभी सनातनी संतों के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए पहले वो मठाधीश हैं, संत हैं, और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री हैं। जैसे हमें पता चला कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाषा देख करके संत ये निश्चित किया जाए कि ये संत है,
तो संतों की तो भाषाएं बड़ी अक्खड़ रही हैं। वही यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र को सांब को दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया था ना कि जनयस्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, अरे मूर्ख, तेरे पेट से मूसल पैदा होगा, तेरा पूरा कुल नाश हो जाएगा। ये किसी संत ने ही बोला था, और किसी का साहस नहीं था कि वहां द्वारकापुरी में कोई कह देता कि ये संत नहीं है, असंत है। जब संतों के साथ में कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है या कोई इस तरह का कृत्य करता है तो संत। सुधा जी आएंगे, अभी आपके पास भी आएंगे, ठीक। हाँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये सनातनी हिंदू सभी संतों की पूजा करते हैं। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान ने स्वयं कहा है कि संतों को तो मुझसे बढ़कर के मानना चाहिए। और मैं इटावा क्षेत्र में जाता हूं, इटावा क्षेत्र के लोग हम संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी के द्वारा ये बयान बड़ा ही अशोभनीय है। चलिए मेजर साहब देखिए, तमाम संत नाराज होंगे क्योंकि आप संत और सनातन से इसे जोड़कर देखा जाएगा। जी सुधा जी जल्दी से बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जेपी जी, मैं गुरु महाराज से पूछना चाहूंगी, अभी अल्मोड़ा के जेल में 9 सितंबर की घटना है, जेल के अंदर अखाड़े में शामिल कराया गया था अपराधी को, उसके बारे में क्या राय देंगे आप लोग? जब बातों पे बहुत तेज लगता है, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं उस पर कोई बात नहीं करते। उसमें हमारे भक्ति भावना पे, सनातन धर्म की भावना पे चोट पहुंचनी चाहिए। अरे मैडम, जेल के अंदर एक मैडम इस जेपी ने आवाज उठाई थी और उसके बाद फिर उन्होंने फिर इस जेपी ने आवाज उठाई इस मुद्दे को, और वहां तक फिर इनके अखाड़ा ने उस पर रिकॉल किया है उसको। मैंने महाराज जी से बात पूछा है, आपसे नहीं। मैं जानती हूँ, मैं देखा था प्रोग्राम आपका। स्वामी फिर भी अगर ये धार्मिक रूप से हमें आहत करता है तो क्या वहां आहत नहीं कर रहा था क्या? ठीक है स्वामी जल्दी से एक जवाब दीजिएगा। स्वामी जी जल्दी से एक जवाब। जी देखिए, अगर कोई आपराधिक क्षेत्र का व्यक्ति यदि कोई संत समाज में प्रवेश करता है और ये बात पता चलती है किसी अखाड़े में या किसी को, तो हमारे यहाँ विधान है उसको तुरंत निष्कासित किया जाता है। और इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को ये अधिकार मिल गया कि सभी संतों के ऊपर कोई टिप्पणी करने लग जाए या उसको अपमानित करने लग जाए। ये अधिकार किसने दे दिया है किसी को? ठीक है मेजर साहब मेरा सवाल ये है आपसे, सर ये देखिए संत और सनातन के अपमान से जोड़ के देखा जाएगा, आप मठाधीश को क्यों कोर्ट करवा रहे हैं? सर मठाधीश को आप क्यों कोर्ट करवा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री को कोर्ट करवाइए ना, सीधे आपकी लड़ाई है। ये जो तमाम संत बैठे हैं, साधु संत, तो ये सवाल उठाएंगे फिर आपसे। देखिए अखिलेश जी ने अभी भी, आपने खुद ही बाइट चलाई, अभी उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने कभी किसी साधु संत को कुछ नहीं कहा है, और वो साधु संतों का सम्मान भी करते हैं, उनसे लोग आकर के मिलते भी हैं। उन्होंने केवल योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है, और साधु संतों को अगर कोई ऐसे जो आपराधिक छवि में लिप्त हैं, जैसे आशाराम हो गए, जैसे अभी वहां राम रहीम हो गए हरियाणा वाले, जिनको भाजपा बार बार पैरोल दे रही है, तो वो उस तरीके के लोगों को जो साधु संत का चोगा पहन के गलत काम करते हैं उनको टारगेट किया है। जो धर्म का सही मायने में प्रचार करते हैं उनका बहुत सम्मान किया है अखिलेश जी ने हमेशा। ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत धारणा है। लेकिन फिर भी आपका सुझाव अच्छा है, आगे से बिल्कुल ध्यान रखना। नहीं मेरे सुझाव से थोड़े आपकी पार्टी चल रही है सर, लेकिन आशीष साहब आपकी तो सिरदर्दी बढ़ेगी ना सर। संत और सनातन तो आप देखिए ये तो अपमान करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी की विचारधारा पर फिर सवाल उठते हैं। और मेरा सवाल ये सर, उस संत को, अगर उस मठाधीश को आप बार बार टारगेट भी कर रहे हैं, उसे जनता ने दोबारा मौका दिया है, वो ऐतिहासिक जीत कर आए। वो देखिए जीत के आना एक अलग विषय है, लेकिन अगर कोई गलत बात कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो जीत के तो आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे उत्तर प्रदेश में लोग हैं जिनके ऊपर 50-60 मुकदमे हैं, वो तो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो बस इसलिए कि वो जीत के आ रहे हैं तो वो सही तो नहीं हो जाएंगे ना। हम सब जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बार विधायक और सांसद बन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर 50-50, 60 मुकदमे हैं। तो बस ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि हाँ वो जीत के आ रहे हैं इसलिए सब सही। ठीक है संजय जी, सीधा देखिए उन्होंने सफाई दे दी। संजय जी वो सीधा मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। अब क्या बीजेपी का नेक्स्ट प्लान क्या? ठीक है आप संतों और सनातन के अपमान से जोड़कर आप देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए हमने किसी संत का अपमान नहीं किया। देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव वो मानसिकता है, उनके कोई आज के एक कारनामे नहीं है,
और जिस व्यक्ति को उसका पिता ही सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये मेरा नहीं हुआ तो दुनिया में किसका होगा, ये किसी और का दिया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, अखिलेश यादव जी के असली पिता मुलायम सिंह यादव जी का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। तो ऐसे सर्टिफिकेट को लेकर चलने वाला व्यक्ति बार बार लगातार हर मंशा के साथ भारत की सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के संतों के अपमान करने का लगातार उसका इस प्रकार का कारनामा रहा है। यह कोई एक बार के कारनामे नहीं है, यह वही मानसिकता है जो अपनी षड्यंत्र पूर्वक की गई कार्रवाई के आधार पर पहले तो हमला करता है और जब गिर जाता है तो कान पकड़कर माफी मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक उदाहरण मेजर साहब एक उदाहरण देता हूं, ना संस्कृति का सम्मान करने वाला है। मुझको लगता है कि आज अखिलेश यादव ने यह सिद्ध कर दिया कि वो भारत की राजनीति के गैर गंभीर और ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल तो जाते हैं लेकिन बोलने के बाद उनको नहीं पता चलता। मेजर साहब देखिए कैसे आप बैक करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, अखिलेश जी के पिता की टिप्पणी सर्वोच्च है। एक उदाहरण देता हूं सर, आपके नेता कैसे बैक करते हैं और आपकी पार्टी कैसे बैक करती है। सर अभी देखिए जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो जब लगा कि यादव ज्यादा हो रहा है और घिरने लगे कि ये तो कहीं एमवाई फैक्टर टैग ना लग जाए, तो तुरंत सर कुछ दिन बाद अखिलेश यादव आते और पीडीए जो एनकाउंटर किए ना, पीडीए वालों का वो लेकर आ गए क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो मेरा पीडीए जो हमने सिस्टम बनाया उसमें एमवाई फैक्टर घुस जाएगा। तो सर आप ऐसे ही बैक करते हैं जैसे अब बैक कर लिया कि हमने तो देखिए साधु संतों पर कोई टिप्पणी नहीं की। देखिए ये अगर अखिलेश यादव को कभी लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला है तो इस हर एक व्यक्ति का बड़प्पन है कि जो माफी मांग लेता है, वरना तो जैसे यहाँ जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये क्या सच है जो कभी माफी किसी चीज पे मांगते ही नहीं है, वो अपनी गलती मानते ही नहीं। सुधा जी आखिरी कमेंट आपसे, ये जो संगत है ना कांग्रेस की संगत से ऐसा हुआ बीजेपी आप लगातार अपमान करते रहे और ये कहें कि ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई ना। लग रहा है अभी भी आपने जो है उनका बयान एक आखिरी कमेंट सुधा जी का बयान सुन लिया है। अपमान कीजिए, एक संत को धूर्त कहना, दिखाई नहीं दिया। कौन सी आप दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। चलिए मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा सुधा जी, सवाल नहीं ले पाऊंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी माफी चाहूंगा, मैं यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं और